नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड 360 में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था अलकनंदा नदी के ऊपर। आज हम बनाएंगे भारत की सबसे लंबी जो अंदर भारत में प्रभावित होती है उस नदी की, जिसका नाम है गंगा, जिसको देवप्रयाग से पहले जाना जाता है भागीरथी के नाम से। और सौभाग्य से इसका उद्गम स्रोत उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। हमने इस वीडियो में गढ़वाल के उन जिलों को दिखाया है जहां भागीरथी का प्रवाह होता है। मोस्टली गढ़वाल इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो देखिए, हम बात करते हैं भागीरथी नदी के उद्गम स्रोत की। उद्गम गोमुख है, क्योंकि ये जहां से निकलती है उसका आकार गाय के मुख के समान है, इसीलिए इसको हम गोमुख बोलते हैं। यहाँ से पगडंडियों का पैदल रास्ता है। हम कई बार सोचते हैं कि गंगोत्री से इसका उद्गम है, नहीं, गोमुख से है। गंगोत्री में यहाँ देखिए एक ताल है, केदार ताल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, लेकिन केदार ताल उत्तरकाशी में है। यहाँ से नदी निकलती है केदार गंगा, जो उत्तर दिशा में प्रभावित होते हुए गंगोत्री के पास भागीरथी नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है और गंगोत्री में यहाँ केदार गंगा इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये नदी घाटी बनाते हुए आगे को जाती है, अपना रास्ता निकालते हुए पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है और भैरव घाटी में इसमें मिलती है पहली नदी जो दाहिनी तरफ से आती है, वो मिलती है जाड़ गंगा। इसको हम जानवी नदी के नाम से भी जानते हैं। जाड़ गंगा का उद्गम स्रोत आपने पढ़ा होगा उत्तरकाशी में ला वाले दर्रे, मुनिंगला, थांगला, उन्हीं में से देखिए ये ऊपर का रीजन है जो आपको उत्तराखंड के मानचित्र में भी दिखता होगा। यहीं पर है थांगला दर्रा। थांगला दर्रे से जाह्नवी नदी निकलती है, यह जाड़ गंगा, और वो भैरव घाटी से थोड़ा सा आगे जाकर के मिल जाती है भागीरथी नदी पर। इसके बाद जगह पड़ती है हरसिल, जो बड़ी प्रसिद्ध है शिवों के लिए, बड़ी बेहतरीन जगह है, लोग घूमने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ इसकी एक और सहायक नदी है शिया गंगा या सियान गाड़ भी इसको हम बोलते हैं। ये भी दाहिनी तरफ से मिलती है, उत्तरकाशी जिले के अंदर ही है। उसके बाद आगे जब बढ़ती है भागीरथी नदी तो एक और ताल, जिस तरह से केदार ताल से केदार गंगा निकल रही थी, एक और उत्तरकाशी का ताल है डोडी ताल। डोडी ताल से नदी निकलती है अस्सी गंगा, और अस्सी गंगा यहाँ झाला के पास सियाल गंगा मिलती है। यहाँ लगभग उत्तरकाशी के नजदीक ही गंगारी नाम की जगह है, गंगोरी नाम की जगह, जहां पर ये नदी मिल जाती है भागीरथी में, अस्सी गंगा जो निकलती है डोडी ताल से। श्यालगाड़ या श्याल गंगा वो झाला नाम की जगह पर भागीरथी से मिलती है। देखिए, उत्तरकाशी और काशी के बीच एक समानता है। आपको मालूम होगा कि काशी को बनारस या वाराणसी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वरुणा और अस्सी नाम की नदियां गंगा में प्रभावित होती है। ये भी गंगा है जो भागीरथी के नाम से है। यहाँ पर अस्सी और वरुणा नाम की नदी मिलती है, और दोनों वो काशी के नजदीक और ये उत्तर काशी के नजदीक मिलती है। देखिए, अस्सी गंगा तो आपने देख ली, उत्तर काशी से नॉर्थ में उत्तर दिशा में डोडी ताल से निकल के मिलती है। वहीं उत्तर काशी से थोड़ा दक्षिण में जाकर वरुणा नाम की नदी उत्तर काशी में मिलती है। इसलिए ये उत्तर की काशी और वो दक्षिण की काशी, या हम कहेंगे काशी बनारस और ये उत्तर काशी। तो वरुणा नदी भी उत्तरकाशी में जाकर यहाँ मिलती है, और अस्सी नदी भी डोडी ताल से निकलकर गंगोरी नाम की जगह पर उत्तरकाशी में मिल जाती है। उसके बाद इस नदी का प्रवेश होता है दक्षिण दिशा में टिहरी की तरफ, और टिहरी जिले के मुख्यालय में ये नदी मिलती है भिलंगना नदी से, जहां पर ये बनाती है एशिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। देखिए, टिहरी जिला ये रहा। तो टिहरी जिले में इस नदी का संगम होता है भिलंगना नदी के साथ, और भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है टिहरी जिले के ही उत्तर में खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और ये टिहरी में जाकर मिल जाती है भागीरथी से। भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे घनसाली में मिलती है बालगंगा, और बालगंगा की भी सहायक नदी है धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा दोनों टिहरी जिले से ही निकलती है, और बूढ़ा केदार नाम की जगह पर ये मिल जाती है, और आगे बढ़कर ये बालगंगा कहलाती है। और बालगंगा घनसाली में जाकर मिल जाती है भिलंगना से, और उसके बाद भिलंगना टिहरी में डैम बनाते हुए, बड़ा डैम बनाते हुए भागीरथी में मिल जाती है। फिर उसके बाद ये मिलती है पंच प्रयागों में सबसे प्रसिद्ध प्रयाग देवप्रयाग में, जहां ये मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा नदी तंत्र हमने पिछले अध्याय में आपको बता दिया। तो अलकनंदा नदी से इसका संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी जो बॉर्डर भी बनाती है टिहरी और पौड़ी का, देवप्रयाग खुद एक बॉर्डर में है लेकिन टिहरी में मौजूद है। तो ये देवप्रयाग है जहां पर संगम हुआ है अलकनंदा के साथ। उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है ऋषिकेश में। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋषिकेश में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा कहलाती है, उससे पहले ये भागीरथी थी।
क्योंकि इसमें अलकनंदा मिल गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में ऋषिकेश में कौन सी नदी मिलती है? तो आंसर है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी चंदनबाड़ी से निकलती है टिहरी जिले के, और नजदीक ही ऋषिकेश में ही मिल जाती है। आगे बढ़कर गंगा नदी की एक और बड़ी सहायक नदी है सोंग नदी। ये आपने टिहरी में एक जगह सुनी होगी, सुरकंडा देवी। टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर भी है बड़ा प्रसिद्ध, वहां से निकलती है सोंग नदी, और देहरादून के रायवाला में जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी के साथ। और इसके बाद गंगा नदी प्रवेश करती है हर की पैड़ी में, यानी हरिद्वार में। हरिद्वार क्योंकि तीर्थ है, बड़ा प्रसिद्ध है, और गंगा नदी के तट पर है, इस वजह से बड़ा फेमस भी है। तो ये कुल मिलाकर के भागीरथी नदी का एक तंत्र है जो गौमुख से शुरू हुआ और उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार तक ये सीमित है। उसके बाद ये प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में, ऊपरी गंगा नहर, दक्षिणी गंगा नहर, और उसके बाद ये चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आप ध्यान से, हाँ एक नदी हम बीच में भूल गए थे जो ऋषिकेश से पहले मिलती है। हमने आपको अगली वीडियोस में बताएंगे नदी तंत्रों में दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं। उनमें 2 नदियां हैं, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दोनों का संगम सतपुली में हो जाता है। उसके बाद ये नाद गंगा या नारद गंगा या नयार गंगा कहलाती है, और ये इसी बॉर्डर पर, पौड़ी और टिहरी के बॉर्डर पर फूलचट्टी नाम की जगह पर गंगा में मिल जाती है। देवप्रयाग के बाद फूलचट्टी में मिलेगी नयार, और फूलचट्टी के बाद ऋषिकेश, वहां मिलेगी चंद्रभागा। इस तरह से गंगा नदी तंत्र यहाँ पर प्रमुख नदियों की जो उसमें मिलती है उनके बारे में हम डिस्कस करते हुए पूरा किया। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे काली नदी तंत्र की, चौरा और मंदाकिनी नदी तंत्र की। हम एक ही वीडियो में उनको इंक्लूड कर लेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे दूधातोली से निकलने वाली नदियों की, और पनार, बहुत सारी नदियां हैं जो भी बची हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अलकनंदा नदी तंत्र के बाद ये था भागीरथी नदी तंत्र। ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोज बनाने की। इस वीडियो को आप उत्तराखंड 360 के एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।